सूरजपुर नाम के गांव में एक हवेली थी जहां दुर्गा देवी की बहू सुनीता रहती थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, बाहर क्या करने गई थी? गाय को रोटी देने गई थी माँ जी। रोटी क्या मुफ्त में आती है जो जानवरों को खिला रही है? तेरे मायके में तो टुकड़ों के लाले थे और यहाँ खैरात बांट रही है। बासी रोटी तू खा ले और ताजी रोटी शाम के लिए रख दे। सुनीता अपने खाने की थाली लेकर बैठती है। जैसे ही वो पहला निवाला लेती है, अरे भाभी, शर्म नहीं आती तुमको? काम छोड़ के खाने बैठ दे। मैंने तुमको कहा था ना, मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे सहेली के घर जाना है। मुझे माफ करना, भूल गई थी। खाना खा के कर देती हूँ। खाना खाने का तो कभी नहीं भूलती तुम। अरे शांता, क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? देखो ना माँ, भाभी को मैंने बोला था मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, और ये यहाँ महारानियों की तरह बैठकर खाना खा रही है। अब यहाँ बैठी क्यों है? जा पहले इसका काम कर, तब खाती रहना। खाने के लिए पूरा दिन पड़ा है तेरे पास। सुनीता फिर से भूखी रह जाती है। रात को दुर्गा देवी का सौतेला बेटा मोहन थक कर घर आता है, जो अपने गुजरे हुए पिता का व्यापार संभालता है। अरे आज आपने बहुत देर लगा दी आने में। खाना लगा दूं? हाँ सुनीता, लगा दो। आज तो सच में बहुत देर होगी। मोहन खाना खाने बैठता है। सुनीता, तुमने खाया? जी, खा लिया। पर भूख और बेबसी सुनीता के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मुझे पता है आज फिर से खाना नहीं बचा होगा और तुम भूखी होगी। ऐसी बात नहीं है, मैंने खा लिया है। सुनीता, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे साथ खाना खाओ, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, खा लेती हूँ। अरे शांता, मेहमान जी कब तक आने वाले हैं? शाम तक आ जाएंगे माँ। अरे ओ सुनीता, क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला, पूरा घर चमकना चाहिए। आज दामाद बाबू आने वाले हैं। जी माँ जी, अभी सब कर देती हूँ। सुनीता पूरे घर की सफाई में लग जाती है। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, रसोई। थकान से उसके हाथ कांप रहे थे। शाम होने लगी। घर में अचानक हलचल बढ़ गई। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दुर्गा देवी खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। अरे, हमारे दामाद बाबू आ गए। श्यामलाल बड़ी मुस्कान के साथ घर के अंदर आया। दुर्गा देवी ने तुरंत कहा, सुनीता, जल्दी से खाना लगा दे, दामाद बाबू भूखे होंगे। थोड़ी ही देर में सुनीता सारे पकवान सजा देती है। अरे भाभी जी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं है? आप ही तो हमारे एकलौते दामाद हैं। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाके सारा काम खत्म कर। सुनीता सर झुकाकर चली जाती है। तभी मोहन भी काम से वापस आता है। नमस्ते दामाद जी। मोहन जैसे ही वहाँ बैठने वाला होता है, दुर्गा देवी बोलती हैं, अरे मोहन, तुम तो थके होगे, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। मोहन मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन सब कुछ समझता है कि माँ उसे पसंद नहीं करती है। सुनीता, मुझे माफ कर दो। अरे आपको क्या हुआ? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम्हें यहाँ कितना जलील होना पड़ता है, उसके बाद भी तुम्हें मैं ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता। इस घर में सब होते हुए भी मेरे हाथ खाली हैं। ओहो, आप कितना सोचते हैं। मैं यहाँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता है, जिस औरत को अपने पति का साथ होता है ना, उसे सब कुछ सहने की शक्ति आ जाती है। और मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। लेकिन पति में भी तो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपनी पत्नी को वो 2 वक्त का खाना खिला सके और घर में इज्जत दिला सके। मैंने कोई सुख नहीं दिया तुम्हें। आप अपना दिल छोटा ना कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं सुनीता, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इस घर में तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। जी तो करता है तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊं और इज्जत की जिंदगी दूं। लेकिन मैंने अपने मरते हुए पिता को ये वचन दिया था कि माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे
चुप रहना पड़ता है। अच्छा माँ जी, इजाजत दीजिए, चलता हूँ। शांता, तुमने अपना सामान बांध लिया? ये क्या बात हुई दामाद बाबू? कल आए और आज जाने की बात करने लगे। और रही बात शांता की, तो इसे कुछ और दिन रहने दीजिए। इसके जाने से तो घर की रौनक ही चली जाती है। माताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप ही रख लीजिए शांता को। पर शादी के बाद बेटी मेहमान हो जाती है। पर मैं तो आप दोनों को मेहमान नहीं मानती। आप तो मेरे बेटे से बढ़कर है। कितना ख्याल रहता है आपको मेरा। आप जैसा दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गई। सुनो जी, तुमको कुछ बात करनी थी ना? अरे नहीं, रहने दो। अरे बोलो ना। अरे शांता, क्या बात है? मुझे बता, दामाद जी क्या मना कर रहे हैं? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं। क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया? क्या मेरी जगह आपकी माँ होती तो भी आप इतना संकोच करते बोलने में? माँ, मैं बताती हूँ। इन्हें कुछ रुपयों की जरूरत है, इसलिए इन्हें बोलने में शर्म आ रही है। बस इतनी सी बात? क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे होते हुए आप किसी और के सामने हाथ फैलाएं? अभी लाती हूँ पैसे। श्यामलाल जब भी आता दुर्गा देवी से मीठी मीठी बातें कर पैसे ऐंठ कर ले जाता और दुर्गा देवी खुशी खुशी उसे पैसे दे देती। श्यामलाल की नजर हमेशा से दुर्गा देवी की जायदाद पर थी। एक दिन की बात है। माताजी, आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, पर सोच रहा हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाएं। अरे नहीं दामाद बाबू, आप तो मेरे बेटे जैसे हैं। कहिए, क्या बात है? माताजी, आजकल का जमाना बहुत ही खराब चल रहा है। पैसों के लालच में सगे भी एक दूसरे के सगे नहीं रहते। फिर सौतेले की तो बात ही अलग है। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, बात कड़वी है पर सच है। देखिए, मैं और शांता तो हमेशा आपके साथ हैं ही, लेकिन हमें आपकी चिंता रहती है। ये सारी धन दौलत, ये आलीशान हवेली, कल को अगर मोहन के मन में लालच आ गया तो? वो तो आपका सगा खून भी नहीं है। मोहन? नहीं दामाद जी, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा? वैसे भी मेरे बाद ये सारी धन दौलत उसी की हो जाएगी। माताजी, आपकी बात सच है, पर इतना इंतजार कौन करता है? मैंने तो मोहन को बात करते हुए सुना था कि वो सुनीता को लेके यहाँ से दूर जाना चाहता है। मगर आप ही सोचिए, वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आपकी कसम मां जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मां जी, अगर आप चाहती हैं कि ऐसा कुछ न हो, तो आपको अपनी संपत्ति किसी भरोसेमंद के नाम कर देनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो आपकी और शांता की रक्षा कर सके। देखिए, मैं तो आपका अपना दामाद हूँ। मेरा अपना बड़ा कारोबार है। मुझे आपके पैसों का लालच नहीं है, पर मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता बहुत रहती है। मैं तो आपको अपनी सगी माँ की तरह ही चाहता हूँ। दामाद बाबू, आपके और शांता के सिवा मेरा और कोई सगा नहीं है। माँ जी, आप ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि कानूनी तौर पर मोहन का कोई हक नहीं रहेगा। आप इस घर की मालकिन बनी रहेंगी, लेकिन चाबी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मोहन और सुनीता आपकी सेवा करेंगे, पर वे आपको डरा नहीं पाएंगे। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं हूँ, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दामाद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। ठीक है, आप कागज तैयार करवाइए, मैं उन पर दस्तखत कर दूंगी। आप बहुत समझदार है माँ जी। मैं कल ही वकील को बुलाता हूँ। अगले दिन ही श्यामलाल दुर्गा देवी की सारी जायदाद का मालिक बन जाता है। दुर्गा देवी मन ही मन बहुत खुश थीं कि उनकी संपत्ति एक सुरक्षित हाथ में है। आज काम पे नहीं जाना क्या? नहीं सुनीता, अब ऑफिस में मेरे लिए कोई काम नहीं है। माँ ने सारी जायदाद श्यामलाल के नाम कर दी। उसने मुझे काम से निकाल दिया। क्या?
माँ जी ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें श्यामलाल की चालाकियों का कब पता चलेगा? हे भगवान, अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी श्यामलाल घर में आता है। ये क्या खिचड़ी पक रही है मियाँ बीवी में, जरा मुझे भी बताओ। अरे मोहन, तुम उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया, तुम तो बुरा मान गए। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ लायक लोगों को काम पर रख लिया है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी कुछ काम सोचा है मैंने। ऑफिस में कोई भी चाय पिलाने वाला नहीं है, तुम वो नौकरी कर लो, अच्छी तनख्वाह दूंगा। जबान संभाल के बात करो श्यामलाल। तुमने धोखे से सब कुछ ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे गुलाम बन गए हैं। अरे सुनीता, तेरे मुंह में जबान कब से आ गई? अब इस घर की बागडोर दामाद बाबू के हाथों में है। तुम दोनों को वही करना होगा जो वो बोलेंगे। माँ जी, आज तक तो चुपचाप आपके जुल्मों को सहते आ रही हूँ, पर आज बात मेरे पति की इज्जत की है। आज मैं चुप नहीं रह सकती। तेरी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाती है? निकल जा मेरे घर से। बस माँ, अब और नहीं, हम जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। मुझे यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था, पर मैंने पिताजी को वचन दिया था कि हमेशा आपका साथ दूंगा। आज मैं हार गया। मैं अब और वचन नहीं निभा सकता। दम घुटता है मेरा यहाँ। आपको कभी मेरी जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। चलता हूँ। इतना कह मोहन और सुनीता घर छोड़ के चले जाते हैं। श्यामलाल ये सब देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि उसका मकसद पूरा हो गया। अरे शांता बेटी, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है, जरा चाय बना दे मेरे लिए। माँ, मुझसे तो रसोई का काम नहीं होता, तुम खुद ही बना लो। अच्छा ठीक है, लगता है जब तक नौकर नहीं रखूंगी मुझे ये सब करना पड़ेगा। अरे दामाद बाबू, आपके नजर में कोई अच्छा बावर्ची है क्या? वो सुनीता तो चली गई, अब खाना पकाने के लिए और साफ सफाई लिए नौकरों को रखना पड़ेगा। माताजी, नौकर रखकर बेकार के खर्चे क्यों बढ़ाना? आप और शांता है ना, दोनों मिलके सब कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली। दामाद बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब इस उम्र में मुझसे तो काम नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं नौकरों का पता कर लूंगी। माँ जी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। अब इस जायदाद का एकलौता मालिक मैं हूँ, तो पैसे खर्च कहाँ करने हैं ये तो मैं तय करूंगा। क्या मतलब है आपका? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं माताजी, ये मजाक नहीं है। काम तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा अगर इस घर में रहना है तो। दामाद बाबू, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे बीच क्या बात हुई थी। मैंने अपनी संपत्ति आपको सुरक्षित रखने के लिए दी है, ना कि उसका मालिक बनने के लिए। इस घर की मालकिन मैं हूँ और यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। चलती थी, पर अब ये हवेली मेरी है। मैंने तुझ पर यकीन करके अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया और तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। भगवान करे तुझ जैसा दामाद किसी माँ को ना मिले। अरे तू तो आस्तीन का सांप निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे शादी की है, मैं तो बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? किन पापों की सजा मिल रही है मुझे? तूने मेरे बेटे और बहू को घर से निकलवा दिया। काश मैं तेरी चाल पहले समझ गई होती। तेरी बातों में आकर मैंने अपने और पराये का फर्क ही नहीं समझा। आंख मूंद कर तुझ पर सब लुटाती गई। बता, क्यों मेरी पीठ में छुरा भोंका? दूर हो जा मेरी नजरों से। सुनो, बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। देख लेना, तुझे मेरी हाय लगेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगा। इतना कह दुर्गा देवी और शांता घर से निकल जाती हैं। दोनों आंखों में आंसू लिए मोहन और सुनीता के पास जाते हैं। वहां जाकर सारी बात बताते हैं। माँ, मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। खैर, अब सोचना यह है कि हमारा सब कुछ वापस कैसे मिलेगा। हमारे पास तो श्यामलाल के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। भैया, स्पी योगेंद्र हमारे पिताजी की बहुत अच्छे दोस्त थे।
अब तो वो रिटायर हो गए होंगे, लेकिन वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो शांता, मैं जाकर मिलता हूँ उनसे। मोहन, उस श्यामलाल को पकड़वाने के लिए हमें उस पे नजर रखनी होगी। उसके सारे धंधों का पता करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं एक काबिल पुलिस अफसर को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। जब पुलिस श्यामलाल का पीछा करती है तो उसके सारे काले धंधे सामने आ जाते हैं। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। डर से वो सारी सच्चाई उगल देता है कि कैसे उसने दुर्गा देवी को बहला फुसला के हवेली अपने नाम करवा लिया था। इसके बाद दुर्गा देवी को उनका घर वापस मिल जाता है। जब वो फिर से उस हवेली में दाखिल हुई तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और पछतावे के थे। दुर्गा देवी ने सुनीता के सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? माँ जी, बड़े माफी नहीं मांगा करते। आप बस अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहन मुस्कुरा रहा था। आज उसे पहली बार अपनी माँ का प्यार मिला था और दुर्गा देवी को समझ आ गया था, अपना वो नहीं जो मीठी बातें करे, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे।